we will be starting first chapter of social studies of class 7th, the environment. In this chapter we will be learning about the meaning of environment. हम environment के meaning को समझेंगे. Components means environment किन चीज़ों से मिलकर के बनता है ये देखेंगे. और इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसे सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं. इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग का या इंसान का किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, किस तरह से मेल मिलाप होता है उसके आसपास के एनवायरनमेंट से. और इकोसिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से काम करते हैं. और जो भी लर्निंग हम करेंगे इस चैप्टर से, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इंसानों द्वारा की गई एक्टिविटीज़ को इन्वायरमेंट को से कैसे इफेक्ट से बचा सकते हैं. अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे. इस एक्टिविटी में हमें बताया गया है कि अंकित बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि उसके दादाजी जो कि विलेज में रहते हैं वो फाइनली उनसे मिलने के लिए पुणे आए हुए हैं. अंकित अपने दादाजी के साथ एक पार्क में जाता है इवनिंग में, तो देखता है कि उसके दादाजी थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, मतलब उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है. तो अंकित पूछता है, दादू आप इतने उदास क्यों हैं, क्या आप हमारे साथ यहाँ आकर खुश नहीं हैं. इस पर उसके दादाजी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, बस थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है ना, उसके कारण मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है. अंकित पूछता है कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है. उनके जो दादाजी हैं वो बताते हैं कि अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है. अंकित बहुत ध्यान से देखता है उसके आसपास. वो कहता है, मुझे पेड़ दिख रहे हैं, पार्क दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, ज़मीन दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, रोड दिख रही है, बेंचेस हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कार है रोड पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इस पर उसके दादाजी कहते हैं, बेटा यही इन्वायरमेंट है. अंकित कहता है, दादू तो इन्वायरमेंट जो है फिर तो वह अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाता होगा. और उसके दादाजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है. तो ये जो एक छोटी सी कहानी हमने सुनी, उससे हमें ये पता चला है कि अलग अलग जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है. तो आप लोग क्या ये बता सकते हैं कि गांव के एनवायरनमेंट में और शहर के एनवायरनमेंट में क्या अंतर हो सकता है. तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करें. अब हम आगे बढ़ते हैं. आपने इस पूरी एक्टिविटी से ये देखा होगा कि जो एनवायरनमेंट है वो जगह के साथ साथ बदलता जाता है. जो एनवायरनमेंट है वो हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है. एनवायरनमेंट में हमारे आसपास की एयर, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर और लैंड सभी कुछ आता है. ये हमें एयर देता है सांस लेने के लिए, पानी देता है पीने के लिए, खाने के लिए फूड देता है, और रहने के लिए ज़मीन देता है. इनफैक्ट अगर एनवायरनमेंट वर्ड को देखें तो ये फ्रेंच वर्ड एनवायरन से आया है, जिसका मतलब है हमारे आसपास की सराउंडिंग या जो कुछ भी हमें घेरा हुआ है. तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जितनी भी चीज़ें जिन्होंने हमें घेर रखा है वो एनवायरनमेंट से मिली है. एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना है. नेचुरल मीन्स जो प्रकृति ने हमें दिया, और ह्यूमन मेड मीन्स जो इंसानों ने खुद बनाया. नेचुरल फिनोमिना जो है उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए. एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो नॉन लिविंग या फिर फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि जिंदा नहीं है. जबकि ह्यूमन मेड फिनोमिनाज जो है उसमें आती हैं आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़, लोगों का क्या क्या इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से हो रहा है या लोगों ने जो जो चीज़ें बनाई हैं. इन्वायरमेंट को अब हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो चीज़ों में बांट सकते हैं. एक तो होता है प्राकृतिक नेचुरल और दूसरा होता है ह्यूमन मेड. अब हम देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है. नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो है आपके आसपास की ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर. जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें 4 डोमेन मतलब 4 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें होता है आपका हमारी अर्थ जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, जो कि है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है. हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, लिथोस्फीयर मतलब आपकी अर्थ, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर.
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लिथोस्फीयर जो है वो लैंड से मिलके बनी है, हाइड्रोस्फीयर वाटर से मिलके बनी हुई है, एटमॉस्फेयर एयर से मिलके बनी हुई है, और बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ है। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक रॉकी आउटर पार्ट है अर्थ का, जो कि ब्रिटल क्रस्ट से बना हुआ है। ब्रिटल मीन्स हार्ड, क्रस्ट एक ऐसी रॉक्स जो होती हैं जिनसे मिलकर के अपर पार्ट बना हुआ है, और अपर मेंटल भी इसमें रहता है। ये सबसे कूल पार्ट है और सबसे कड़क पार्ट है अर्थ का, जो कि सबसे ठंडा भी है और सबसे कड़क भी है। ये किन चीज़ों से मिलके बना है? रॉक से मिलके बना है, मिनरल्स से, जितने भी खनिज उत्पादन होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं, मिनरल्स से मिलके बना हुआ है। मिनरल्स के बारे में आप लोग वैसे भी ऑलरेडी जानते होंगे, जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचर से प्रोवाइड होते हैं, ज़मीन से जो मिलते हैं, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। और इस पूरे के ऊपर एक छोटी सी लेयर सॉइल की, मिट्टी की रहती है। जो भी इर्रेगुलर सरफेस, मतलब प्लेन सरफेस तो है नहीं, जितना भी इर्रेगुलर सरफेस जो लिथोस्फीयर का है, उसने कई सारे लैंडफॉर्म बनाए हुए हैं, जैसे माउंटेन्स ऑब्वियसली आपने देखे हैं, पहाड़। प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज एक ऐसा ऊंचा एरिया होता है जिसपे कि फ्लैट लैंड होती है, ठीक है। उसके बाद प्लेन्स, मतलब प्लेन लैंड, और वैलीज क्या होती हैं? वैलीज एक नीचे के एरिया की लैंड होती है जो कि दो माउंटेन्स या फिर दो हिल्स के बीच में होती है, जिसमें से जनरली रिवर फ्लो करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जितने भी लैंडफॉर्म हैं वो अलग अलग ओशियंस में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। अब देखते हैं लिथोस्फीयर का इम्पोर्टेंस क्या है। ऑब्वियसलैंड लिथोस्फीयर जो है वो हमें ज़मीन देती है रहने के लिए, खेती करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। ये हमें ग्रासलैंड्स भी देती है, खुले मैदान देती है, हमारे जानवरों को हम चारा दे सकें खाने के लिए, प्लस उसके साथ साथ जो जंगल हैं जंगली जानवरों के लिए ये बहुत सारे मिनरल्स भी देती है, जैसे कोयला हो गया, मिका हो गया, सल्फर हो गया, और फॉसिल फ्यूल्स हो गए। फॉसिल फ्यूल्स आप लोग जानते होंगे, फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो कि ईयर बाय ईयर, कई करोड़ों सालों में जानवर जो कि ज़मीन के अंदर हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर मिनरल्स हैं, उनसे मिलकर के बने होते हैं। तो हमारा फर्स्ट वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे। दिस वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल।